एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि शनि देव जी के बारे में बात करेंगे। शनि देव को कर्म का फलदाता और न्याय का ग्रह माना जाता है, इसलिए इसका प्रभाव जो रहता है व्यक्ति के कर्मों और भाग्य पर पड़ता है। हम बात करेंगे अभी कि किस तरह से शनि कौन से भाव में शुभ होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। शनि का जो लाभ स्थान में होना के बारे में बात करेंगे। कुंडली में लाभ स्थान को जो 11वां भाव कहा जाता है, इस भाव में शनि का होना काफी शुभ माना जाता है। इस भाव में शनि के होने से जातकों को उनके जीवन का असली लक्ष्य प्राप्त होता है और हर क्षेत्र में सफलता हासिल करते हैं। इसके बाद में शनि के बारे में बात करेंगे कि शनि किस भाव में अच्छा है। तो जो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देखा जाए तो कुंडली में जो शनि का तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में बहुत अच्छे परिणाम देता है। यदि शनि इन भावों में शुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति को भौतिक और आध्यात्मिक लाभ जरूर प्राप्त होता है। फिर बात करेंगे शनि ग्रह के विभिन्न भावों में क्या फल होते हैं। तो शनि ग्रह के जो 9 ग्रहों को न्यायाधीश का दर्जा मिला हुआ है। कहा जाता है कि शनि व्यक्ति को उनके कर्मों के आधार पर फल देते हैं। अगर किसी की कुंडली में शनि मजबूत स्थिति में है तो वो व्यक्ति मेहनती होता है, वह सच का साथ देता है और न्यायप्रिय होता है। बात करें शनि उच्च कब होता है। शनि तुला राशि में उच्च का होता है। तुला राशि में शनि उच्च का होता है, जिसका अर्थ होता है कि इस राशि में शनि सबसे मजबूत और प्रभावी होता है। फिर बात करेंगे कि आपको कैसा पता चलेगा कि शनि अशुभ है या शुभ है। तो इसके लिए आपको क्या देखना है, शनि कर्मों के अनुसार फल देते हैं, इसलिए शनि के शुभ और अशुभ फल का जो निर्धारण व्यक्ति के कर्म से होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि व्यक्ति के बाल और नाखून मजबूत हो, साथ ही वह न्यायप्रिय हो, यानी कि न तो वो अन्याय सहता है और न ही किसी के साथ अन्याय करता है, तो इसका मतलब है कि कुंडली में शनि शुभ स्थिति में है। कौन सी जो शनि के लिए कौन सा जो घर खराब होता है, होता है शनि खराब कैसा होता है, इसके बारे में बात करें तो घर की जो वायु दिशा को खराब होने से शनि भी खराब हो जाता है। द्वितीय भाव को शनि क्या फल देता है। शनि जो कुंडली के द्वितीय भाव में शनि बैठे हों तो व्यक्ति को अपने कर्मचारी की बदौलत खूब धन कमाता है। और राहु इस भाव में अगर राहु भी बैठा हो तो व्यक्ति को ससुराल या ननिहाल से अच्छा अचानक धन प्राप्त होता है। केतु कुंडली के दूसरे भाव में केतु बैठे हों तो जातक अपने पिता के कार्यों में हाथ बटाता है। शनि की कौन सी राशि अच्छी होती है। जैसे कि शनि जो है मकर और कुंभ राशि में सौ राशि के होते हैं, मतलब शनिदेव की अपनी खुद की राशियां हैं। 3 राशियों में जातकों पर शनिदेव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। शनि ग्रह कौन सी बीमारियां देता है, तो इसके बारे में बात करें तो खराब शनि के कारण शारीरिक कमजोरी, पेट दर्द, टीबी, कैंसर, त्वचा रोग, फ्रैक्चर, लकवा, सर्दी, अस्थमा आदि रोग होते हैं। अगर किसी का शनि खराब है तो उसे अपनी मेहनत का फल नहीं मिलता है, नौकरी में परेशानियां और छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते रहते हैं। शनि से संबंधित कौन से व्यापार है। शनि ग्रह से संबंधित जो व्यापार है, मुख्य रूप से जो बात करें तो जिसमें कड़ी मेहनत लगती है, धैर्य रहता है और अनुशासन और न्याय की आवश्यकता होती है। तो ऐसे या जो का व्यापार है वो बात करें तो लोहा, स्टील, कोयला, पेट्रोलियम, अन्य खनिज पदार्थों का व्यापार, साथ ही रियल एस्टेट, ठेकेदारी और कानूनी पेशे भी शामिल है। बात करेंगे कि यदि शनि ग्रह को कैसे शांत करें। माना जाता है कि शनिवार के दिन जब व्रत करते हैं या व्रत रखते हैं तो हनुमान जी की पूजा करते हैं शनिवार के दिन। शनि के जो स्तोत्र का पाठ करते हैं, छाया दान करने से जो शनि के अशुभ प्रभाव है वो दूर होते हैं। इससे शनि ग्रह आपको शुभ परिणाम देगा और साथ ही शनि ग्रह कर्मों के आधार पर परिणाम देते हैं, इसलिए अपने नैतिक और न्यायोचित कार्य करें, इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं। शनि की किस घर में शुभ होता है। शनि जो कुंडली का जो तीसरा भाव है, छठा भाव, 10वां और 11वां भाव में शुभ फल देता है। इन भावों में शनि की स्थिति व्यक्ति को मजबूत और परिश्रमी और सफल बनाती है। बात करें कि
कौन से गाली देने से कौन से ग्रह खराब होते हैं, तो ज्योतिष शास्त्र का अनुसार गाली देने से शनि ग्रह जो खराब होता है और नकारात्मक प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। फिर बात करें कि शनि की कौन सी दृष्टि शुभ होती है। शनि की कोई भी दृष्टि अगर छठे भाव पर पड़े तो इसे शुभ ही माना जाता है। ऐसा होने पर व्यक्ति अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। अगर कुंडली में शनि कुंभ राशि में बैठे हैं तो उनकी दृष्टियां अशुभ परिणाम देने वाली नहीं मानी जाती है। शनि के शुभ लक्षण क्या है? शनि जो अचानक धन लाभ दिलाता है, लोहे के व्यापार में सफलता दिलाता है। शनि के अच्छे होने पर न्याय प्रणाली में सफलता प्राप्त कराते हैं। शनि अच्छे हो तो हड्डियां मजबूत रहती है और शनि अच्छा हो तो व्यक्ति बुद्धिमान होता है। शनि का दुश्मन कौन है? सूर्य और चंद्र शनि ग्रह से शत्रुता रखते हैं। सूर्य और चंद्र शनि के ग्रह से शत्रुता रखते हैं, इसलिए सिंह और कर्क राशियां शनि के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इन राशियों पर शनि की साढ़े साथी का जो प्रभाव वो ज्यादा होता है। शनिदेव नाराज है कैसा पता चले? तो शनिदेव के नाराज होने पर आपको देखना है कि न्याय के देवता शनिदेव जो न्याय और कर्म के फल के देवता माने जाते हैं। नाराज होने से सभी काम आपके बिगड़ते हैं और समस्याएं आती है, कर्ज की समस्या आ सकती है, गंभीर बीमारी हो सकती है, कार्यों में सफलता नहीं प्राप्त होती है, गलत संगति में पड़ जाते हैं और भटक जाते हैं। शनि की बीमारी के क्या लक्षण हैं? शनि के अशुभ प्रभाव से व्यक्ति को निर्णय की शक्ति कम हो जाती है, धन हानि, मान हानि और अन्य कष्टों का सामना करना पड़ता है। घर में कलह, लंबी बीमारी, नौकरी में समस्याएं, दुर्घटनाएं, प्रतिष्ठा का खत्म होना, आर्थिक तंगी होना, ऐसे लक्षण दिखते हैं और पति पत्नी के जो संबंध है उसमें भी तनाव उत्पन्न होता है। आज हम जो बात कर रहे हैं, हम शनिदेव के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको हमारे और विस्तृत वीडियो आपको देखना है तो हमारे चैनल स्टाइल सिंप्लीफाइड बाय चौरे में उपलब्ध शनि प्लेलिस्ट को जरूर देखिए और उन वीडियो का भी लाभ उठाइए। अब हम बात करते हैं कि शनिदेव के बारे में जो चर्चा है उसको आगे बढ़ाते हैं कि एक व्यक्ति के जीवन में कितनी बार शनि के साढ़े साथी लगती है। राशि चक्र में कुल 12 राशियां होती है। शनि एक राशि में करीब 2.5 वर्षों तक रहते हैं और सभी राशियों में करीब एक चक्कर 30 साल का समय लगता है। इस तरह से किसी भी व्यक्ति के जीवन में शनि के साढ़े साथी 3 बार जरूर आ सकती है। कुंडली में शनि मजबूत है या नहीं है, इसका कैसा पता चलेगा? सॉरी। यदि शनि की कुंडली जो आपकी कुंडली में तुला राशि में है, जो 7 नंबर की राशि होती है, उसमें जहाँ उच्च होते हैं तो यहाँ शनि की स्थिति को मजबूत और शुभ माना जाता है। मकर राशि और कुंभ राशि जो शनि की अपनी स्वयं राशि है, तो यहाँ पे भी शनि मजबूत स्थिति में माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे शनि सौ राशि के हो जाते हैं और शक्तिशाली हो जाते हैं। शनि की सबसे प्रिय राशि कौन सी है? शनिदेव की जो प्रिय राशियों के बारे में अगर बात करें तो वृषभ राशि के बारे में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कहा गया है कि वृषभ राशि के सामने शुक्र देव है और शुक्र और शनि की मित्रता है, तो शनिदेव वृषभ राशि के जातकों के लिए शुभ फल प्रदान करते हैं। साढ़े साथी का अंतिम चरण से क्या होता है? शनि के साढ़े साथी के अंतिम चरण में व्यक्ति को अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है और अपनी भूल सुधार कर सही रास्ते पर चलने की कोशिश करता है। बात करें शनि दोष कब लगता है? शनि दोष जब लगता है जब शनि के साढ़े साथी या ढैया जिसे कहते हैं वो तब लगती है जब शनि ग्रह शनिदेव किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में प्रतिकूल स्थिति में होता है। ये तब होता है जब शनि आपकी राशि से 12वें पहले और दूसरे भाव में गोचर करता है, इसे साढ़े साथी कहते हैं, और चौथे और 8वें भाव में गोचर को ढैया कहते हैं। शनि दोष के कारण आपको क्या-क्या हो सकता है? इसमें आपके शनिदेव आपकी कुंडली में कमज़ोर होने पे, पीड़ित होने पर नकारात्मक रिज़ल्ट देते हैं, शनि दोष की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। आपको शनि दोष से बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? शनिवार का व्रत रखना चाहिए, शनि के मंत्रों का जाप करना चाहिए, शनिदेव की पूजा करना चाहिए, ज़रूरतमंदों की मदद करना चाहिए, हनुमान जी की पूजा करना चाहिए और दान पुण्य करना चाहिए। शनिदेव किस भाव में शुभ होता है? कुंडली का लाभ स्थान जो 11वां भाव कहा जाता है, यहाँ शनि काफ़ी शुभ माना जाता है
और जो भी इस भाव में शनि होने के कारण जीवन जो जातक है अपने जीवन का अपना लक्ष्य पूरा प्राप्त करता है। शनि दोष को हटाने के लिए क्या करना चाहिए? शनि दोष को हटाने के लिए आपको शनिवार को शनिदेव की पूजा करना चाहिए और साथ-साथ में पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएँ, सरसों का तेल का दीपक जलाएँ, शनिवार का व्रत रखें, मंत्र जो है शनि का उसका जाप करें। कुंडली में शनि के जो खराब होते हैं उसके क्या लक्षण दिखते हैं? तो कमज़ोर शनि के जो लक्षण हैं बार-बार पैसे का नुकसान होना, मेहनत करने के बाद भी सफलता ना मिलना, नौकरी या बिज़नेस में दिक्कतें आना और घर प परिवार में अशांति रहना, ये कमज़ोर शनि के संकेत है। ऐसे दूसरे लोगों से धोखा भी खा सकते हैं और उनकी मेहनत सही फल नहीं प्राप्त होता है। शनि से संबंधित जो कौन-से व्यवसाय हैं? शनि से संबंधित जो कैरियर अन्य ग्रहों से के संबंध के साथ में जो बनते हैं, तो उसके बारे में बात करें तो यदि शनि, मंगल, बुध और किसी प्रकार के संबंध हो, तो व्यक्ति मैकेनिकल इंजीनियर, ऑटोमोबाइल इंजीनियर बन सकता है। जबकि जो शनि और बृहस्पति यदि शुभ स्थिति में मजबूत स्थिति में हो, तो ये जो न्यायाधीश या जो शैक्षणिक संस्थान है, सरकारी संस्थान है, वहाँ के अधिकारी बन जाते हैं। कौन से देवता को शनि नियंत्रित करते हैं? शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव शनिदेव के प्रभावित करते हैं। भोलेनाथ की जब पूजा करते हैं, तो शनि दोष दूर होते हैं और उनसे छुटकारा मिलता है। शनि ग्रह की कौन-सी बीमारियाँ देता है? खराब शनि के कारण शारीरिक कमज़ोरी, पेट दर्द, टीबी, कैंसर, त्वचा रोग, फ्रैक्चर, लकवा, सर्दी, अस्थमा आदि रोग होते हैं। शनि को मजबूत होने के क्या लक्षण हैं? अगर आपकी कुंडली में शनि मजबूत है, तो उसके बारे में जानें तो शुभ शनि के जो लक्षण शनि के शुभ होने पर बाल और नाखून आपके मजबूत रहते हैं और ऐसे लोग जो रहते हैं वो सच बोलते हैं और इनको न्याय पसंद होता है। आज हमने जाना कि किस तरह से जो शनि ग्रह के बारे में जो जानकारी हमने देने का प्रयत्न किया है, इसमें आप हमारे जो चैनल एस्ट्रो सिम्प्लीफाइड पे उपलब्ध वीडियो हैं, उनका भी आप लाभ उठाइए। शनिदेव की जो प्लेलिस्ट है, उसका भी लाभ उठाएँगे, जहाँ पे हमने इन इन जो बातें हमने अभी कही हैं, उनके विस्तार में बताया गया है और उसका ज़रूर आप लाभ उठाइए। सप्तम भाव में अगर आपका शनि है, तो ये जो व्यापार में बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करता है, भाग्य का भी साथ उसे मिलता है। इसी ये स्थिति जब बनती है जब शनि अपनी यहाँ पे स्व राशि में होते हैं या उच्च राशि में होते हैं, तो ये व्यावसायिक दृष्टिकोण से स्थिरता आती है, सफलता मिलती है और जीवन में संपूर्ण सुख समृद्धि आती है। आज जो हमने बात की कि शनिदेव के बारे में हमने बातें की, जो प्रश्न बनते थे शनिदेव के बारे में, उसके हर एक प्रश्नों को हमने लेने का प्रयत्न किया। एक तरह से संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हुई है, तो इसका लाभ आप ज़रूर उठाइए और आपको लगता है कि हमारे वीडियो अच्छे हैं, तो हमें जो चैनल एस्ट्रो सिम्प्लीफाइड बाय चौरे को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और उपलब्ध शनिदेव के सभी वीडियो को भी आप वीडियो को देखें और उसका लाभ उठाएँ। आपने जब लाभ उठाया तो इसको ज़रूर आप शेयर करेंगे जिससे कि आपके परिवार और आपके फ्रेंड सर्कल भी इसका लाभ उठा पाएँगे। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी क्लिक कीजिए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक और शेयर किया इसके लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम।